देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान रिहा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उनको फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। साथ ही लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का हुक्म भी दिया। 2 रोज के एहसाब शिकन जंग के बाद अदालत से बड़ा फैसला आ गया है। अदालत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको देखकर खुशी हुई। चीफ जस्टिस ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को देखते ही कहा, आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं, हम मुल्क में अमन चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, हर सियासतदान की जिम्मेदारी है कि अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाए। अमन होगा तो तभी रियासत चल सकेगी। वारंट कानूनी थे या नहीं, लेकिन गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आए। सरेंडर करने वाले हर शहरी का हक है कि उसे इंसाफ तक रसाई मिले। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल केस की समाअत करे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, कल आप हाई कोर्ट में पेश हों। चीफ जस्टिस ने यह भी हुक्म दिया, हाई कोर्ट जो फैसला करे आपको मानना पड़ेगा। मुल्क में इंतशार वो चाहते हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते। इमरान खान ने कहा, मैंने कभी इंतशार की बात नहीं की। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा, मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, पुरअमन रहें। इमरान खान ने कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत जारी कर दी। मुल्क में इंतशार नहीं, सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा। दूसरी जानिब आज वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि इमरान खान साहब को नैब ने करप्शन केस में गिरफ्तार किया है और इस्लामाबाद ने भी इस गिरफ्तारी को दुरुस्त करार दिया है। लेकिन अगर इमरान खान को आज सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया तो कल ना आप इससे बचेंगे ना मुल्क बचेगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज ये डिसाइसिव मोमेंट है इस मुल्क के लिए और इसमें बहैसियत कौम, मिन हैसुल कौम, हमें फैसला करना पड़ेगा। और वो जिम्मेदारी खाली हुकूमत वक्त की नहीं है, वो जिम्मेदारी हर उस आईनी अदारे की है, हर उस फर्द की है, हर उस मनसब की है, हर उस ऑफिस होल्डर की है जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, जो मुहिब्बुल वतन है, जो ऐसे अनासिर को, ऐसी शरपसंदी को, ऐसी दहशत गर्दी को मुस्तरद करता है। कोई नहीं चाहता इस मुल्क में आग लगे और आग लगाने वाले, रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले, मुल्क के ऊपर हमला आवर होने वाले को आज अगर रिलीफ मिलेगा तो ना आप इससे बचेंगे, ना मैं इससे बचूंगी, ना मुल्क का कोई शहरी इस शर से बच सकेगा। आज पाकिस्तान के वजीर खारजा ने भी नाजरीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने याद दिलाया कि तहरीक इंसाफ इस बयाने के साथ सियासत में आई थी, सबका एहतसाब बराबर होना चाहिए। लेकिन जब नैब ने इमरान साहब को करप्शन केस में गिरफ्तार किया तो तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या आया, वो क्या बात कर रहे थे, आइए सुनते। खान साहब ने अपना सियासत इस बात पे चमकाया है कि एहतसाब इस मुल्क में हो, और अगर उसके बाद वो खुद कोई जुर्म करता है तो वो भी तैयार होगा उनका कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने का। होना तो ये चाहिए था कि खान साहब गिरफ्तार होते तो उनका अपना जमात कहता कि देखो हमारा कायद कितना बहादुर है, देखो हमारा कायद कितना अपना जो लुक हाउ आवर लीडरशिप इज सो कॉन्फिडेंट इन देमसेल्व्स कि दे आर रेडी टू फेस ऑल एक्यूजेशंस। हुआ क्या कि खान साहब को संगीन इल्जामात की वजह से कानून और आईन के तहत गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब नाजरीन, सियासी जमातें और सियासतदान तो खैर अपनी जमात के मौकिफ को सामने रखते हैं, तारीफ या तनकीद करते हैं, लेकिन अगर अवामी मफाद में देखा जाए तो सवाल ये उठता है कि गुज़िश्ता 2 रोज की मारा मारी में मुल्क का नुकसान हुआ, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है।
दूसरी जानिब माशी हालात की रोज बरोज बिगड़ती हुई सूरत हाल से हर एक वाकिफ है। आज भी डॉलर एक लंबी छलांग लगाकर 300 रुपए तक पहुंच गया है, यानी कि इस सारी जो एक हिजान की सी सूरत हाल है और जो सियासी जो अनसर्टेनिटी है उसके अंदर महंगाई की एक ऊंची छलांग जो कि हम देख रहे हैं। और इस महंगाई के मुकाबला करने के लिए कौन सामने आएगा? ना इस तक वजीर खजाना कोई बात कर रहे हैं इस पे, ना वजीर आजम कोई इस पे बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सियासत अपनी अपनी बचाने की बात हो रही है। सियासतदानों को सिर्फ और सिर्फ अपने लाले पड़े हैं जो सिचुएशन को इस वक्त यहाँ तक, कल भी हमने प्रोग्राम में यही बात की थी कि जिस नहज तक लेकर आ जाया गया है मामलात को, इंतहाई काबिल मजम्मत है, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में सिर्फ और सिर्फ मुल्क का नुकसान हो रहा है और मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी शख्स जो है वो नहीं बख्शना चाहिए और किसी तौर से काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब जी इमरान खान साहब एक बार फिर कह चुके हैं कि मुल्क में कोई नुकसान नहीं चाहते, ना इंतशार चाहते, हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। जहां पर सियासतदानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, वहीं पर 2 सहाफ़ियों की भी गिरफ्तारियां हुई है सारी सूरत हाल में। इमरान रियाज खान को भी गिरफ्तार किया जा चुका है अब तक और आफ्ताब खान साहब को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये भी सारे मामलात हैं जो इस वक्त चल रहे हैं और हुकूमत अभी भी अपने रवैये से किसी तौर से जो है वो इस सारे मामले में एक जो बीच की राह है उसको निकालने में कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी सब पे बात करते हैं जी। सबसे पहले मेरे साथ पैनल में आज मौजूद होंगे, स्टूडियो में मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जावेद अहमद चतारी साहब, मुस्लिम लीग नून से शेख रुहेल असगर साहब होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवाब तैमूर तालपुर होंगे, सूबाई वजीर सिंध हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाल चंद मली साहब होंगे। आप तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। जावेद अहमद चतारी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आ रही हूँ। जावेद साहब, आज बहुत अहम दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया और चीफ जस्टिस ने अब ख़ास तौर पे, और 3 रुकनी बेंच था ये जिसने ये फैसला दिया है, क्योंकि दरख्वास्त लगी थी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से कि कैसी है, गैर कानूनी है, कानूनी है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से होगा। इस सारी सूरत हाल में जो आज फैसला आया है, हम यही डिस्कस कर रहे थे कल भी। आज जिस केस का जो है प्रेसिडेंट जो सेट हुआ था और जिसका रेफरेंस दिया गया, वो नैब का मामला जिसमें एक गिरफ्तारी हुई थी कोर्ट के पार्किंग लॉट से, वो दिया गया और जिसके बाद ये सारी बात की गई। हम तो सज्जाद शाह के रेफरेंस की बात कर रहे थे, सज्जाद शाह साहब का जो रेफरेंस था जिसमें हमने देखा था सिंध के अंदर, सिंध हाई कोर्ट के अंदर, वो भी एक रेफरेंस था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे केस का रेफरेंस दिया जा रहा था। तो ये बताइएगा जावेद साहब कि अब ये जो सारी सूरत हाल इमर्ज हुई और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने की भी बात की गई है, खान साहब को के ऑर्डर है कि जी आपने होना है, और अभी एक तरीके से तहवील में लिए जाने की भी बात आ रही है कि जी सिक्योरिटी के पेश नज़र इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखेंगे सबसे पहले? और दूसरा ये कि अब इस पे हुकूमती हलकों से तनकीद सामने आ रही है कि इस फैसले के ऊपर कि जी लाडले हैं और एक सेकंड में जो है वो सारा रिलीफ मिल गया है, क्या वाकई ऐसा है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, मैंने कल के प्रोग्राम में भी आपसे एक बात कही थी कि कानून खुद ज़ाती तौर पर कुछ नहीं होता जब तक उसका प्रोसीजर ना हो, और कानून प्रोसीजर पर चलकर ही कानून अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है। अब एक शख्स अगर अपने आप को आकर कोर्ट में लेकर आता है और कोर्ट की हुदूद में दाखिल हो जाता है और वो अपनी दरख्वास्त में लिखता है कि आई एम लिविंग माई सेल्फ इन द मर्सी ऑफ द कोर्ट, जब कोई शख्स अपने आप को कानून के सामने पेश कर रहा है, अदालत के ऊपर छोड़ रहा है, तो अदालत के अहाते से किसी भी कानून साज इदारा किसी मुलजिम को गिरफ़्तार करता है तो वो उसका उस आइनी हक़ को ख़त्म करता है, वायलेट करता है जो उसको दिया है कि आदमी आप अदालत से जाकर रुजू कर सकते हैं और अपने आप को मर्सी ऑफ द कोर्ट पर छोड़ सकते हैं। तो कल की गिरफ़्तारी तो बिल्कुल कतई गैर कानूनी थी, और न सिर्फ गैर कानूनी थी बल्कि अदालत के साथ एक टसल थी। अदालत को बताना था कि तुम कुछ भी नहीं हो, हम जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन जब कानून और अदालत का कलम चलता है, उसकी नोक चलती है, तो उसकी जद में सब आते हैं। अदालत में हामिद खान साहब ने, आबिद ज़ुबैरी साहब ने इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ़्तारी की बाबत एक पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉल किया, और वहाँ पर भी ये बात हुई
कि हमें नहीं पता कि वारंट सही थे नहीं थे। आपकी जो गिरफ्तारी का तरीका था, जिस तरीके से आपने गिरफ्तार किया एक मुल्क की एक आला सियासी शख्सियत को, वो तरीक़ाकार सही नहीं था और आपकी गैर तरीक़ाकार की वजह से मुल्क के अंदर अनारकी फैली, दंगा फसाद हो गया और यहाँ तक कि इदारे और अवाम आमने सामने आ गए। इस तरह के लिए तो लिहाजा ये फ़ैसला किसी लाडले का नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ का फ़ैसला है। इस तरह के फ़ैसले के रिलीफ मुस्लिम नून भी ले चुकी है, पीपल्स पार्टी भी ले चुकी है और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ले चुकी हैं। इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अब मुझे एक बात की हैरत हो रही है अभी तक किसी भी मुखालिफ पार्टी की तरफ से ये बयान नहीं आया कि हमें 3 बेंच का फ़ैसला मंजूर नहीं है, इस पर भी फुल बेंच बनना चाहिए था। इस तरह के, और जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और आईनी इदारों पे, अदालत के ऊपर उसको धमकाने, उनको स्कैंडलाइज करने और उन पर धौंस धमकी धांधली जमाने के मुतरादिर समझते हैं। और मैं समझता हूँ इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और अदालत को खुद इस पर एक्शन लेना चाहिए कि आपने अदालतों को धौंस धमकी करने, एक पॉलिटिकल पार्टी का कि फोकल पर्सन होने के नाते आपने अदालतों को धमकाया। और इससे पहले भी जब केसेस चल रहे थे, ये पॉलिटिकल पार्टी का वतीरा रहा है आजकल कि वो फैसले से पहले 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, जजेस के ऊपर हर्जासाई करते हैं और जजेस के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। ये एक बिल्कुल गलत बात है। अगर इस तरह की बात है, अगर कोई ये सुप्रीम कोर्ट का इदारा, ये अदालती इदारा ये बर्बाद हो गया, ये कोलैप्स हो गया, तो ना आप बचेंगे ना हम बचेंगे। राइट। लालचंद मली साहब आपकी तरफ आऊंगी। लालचंद मली साहब, आपके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चीफ जस्टिस और के अहकामात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिहा तो किया है आज इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए, लेकिन कल अभी मुश्किलात कम नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है कल आपको फिर से हाजिर होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और मजीद फिर बेतहाशा केसेस हैं आप लोगों के ऊपर। और ये जो 2 दिन में जिस तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई पूरे मुल्क के अंदर, जिसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया गया, फिर एक चार्जशीट आप लोगों के हवाले से नज़र आई हमें कल, और जिस तरह से जो है वो गमो गुस्सा पाया गया है और ISPR ने भी जिस तरह की बात की, तो इसके बाद तो आप लोगों को ये देखना है कि आप लोग कहाँ खड़े हैं। क्योंकि देखिए, अगर अदालतें आप लोगों को कानून की फरहमी और रसाई दे रही हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो दिल चाहेगा वो करेंगे और कानून को अपने हाथ में लेंगे। रिदा, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आइन और कानून का एहतराम करती है और यही वजह है कि जिनको दहशतगर्द कहा जा रहा है, जिनको गद्दार कहा जा रहा है, उनको या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया जा रहा है या सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा जिस तरह से फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं असद उमर साहब, उनको भी हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया। अपना शाह महमूद कुरैशी साहब को गिलगित बल्तिस्तान हाउस से गिरफ्तार किया गया। अगर ये दहशतगर्द और गद्दार है मुल्क के, तो ये पाकिस्तान की अदालतों से रिलीफ क्यों मांग रहे हैं? ये इसलिए मांग रहे हैं कि ये पाकिस्तान के आइन और कानून पर यकीन रखते हैं। अब ये जो जिस केस में ये गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे, जो आपने कहा बिलावल साहब के हवाले से कि कोई जुर्म करूंगा तो जेल जाऊंगा, बिल्कुल कोई जुर्म करेगा तो खान साहब भी जेल जाएंगे। लेकिन ये क्या जुर्म किया था खान साहब ने कि उन्होंने उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी। तो ये यूनिवर्सिटी बनाना अगर जुर्म है तो ये तो जुर्म हर पाकिस्तानी करना चाहेगा। अगर कैंसर हॉस्पिटल बनाना जुर्म है, अगर जो एक और यूनिवर्सिटी नमिल बनाई वो बनाना जुर्म है, और अगर चोरी ना करना जुर्म है, क्योंकि ये सारी वो सियासी पार्टियां हैं जो इस मुल्क से चोरी करके, ये मुझे बताए ना जरा, तो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इनकी लीडरशिप हो, इनके अकामे निकले, इनके सरे महल निकले, इनके एमन फील्ड में जो फ्लैट्स निकले, ये जुर्म है इमरान खान का कि इमरान खान ने कोई ऐसी चीज बाहर वो नहीं ले गए। अब जिस प्रेस रिलीज का आप जिक्र कर रही हैं, आज खान साहब ने भी जो है कोर्ट में मौजूद की है कि अगर इस तरह के हालात पैदा हुए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में हमेशा अमन अमान में यकीन रखती है। और आपको पता होना चाहिए अब तक की जो इतलात है, 47 लोग हलाक हुए हैं और वो सारे या तो आम आवाम थे या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन थे, और खुदा ना ख्वास्ता कोई भी सिक्योरिटी एहलकार
हुआ है। तो ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई सोचे समझे मंसूबे के तहत कुछ ये किया था, तो ये इंतहाई ज्यादती होगी और हमारी क़यादत ने कल से और ये काम डाउन रहना चाहिए, क्योंकि इमरान खान की 23 साल जदोजहद में उन्होंने कानून की हमेशा हुक्मरानी की बात की है। यकीनी तौर पे एहतजाज हुआ है, लाखों लोग बाहर निकले हैं और वो अपने लीडर से बेहद जो है प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। यही वजह थी कि लोगों ने एक भरपूर एहतजाज किया। ठीक हो गया है। चलिए, मुस्लिम लीग नून से शेख रोहेल असगर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, मैं ज़रा उनकी तरफ भी चले जाती हूँ। शेख रोहेल असगर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। रोहेल असगर साहब, ये जो सारा 2 दिन से इमर्ज हुआ है मामला, उसके बाद आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिया है वो हमारे सामने अभी यहाँ पे हमारे साथ जावेद अहमद चतारी साहब भी बैठे हैं, वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और हम इसी पे आईनी और कानूनी तमाम माहिरीन से 2 दिन से यही बात कर रहे थे कि जो जिस तरह की गिरफ्तारी हुई थी उसके ऊपर इस तरह का फैसला बिल्कुल जो है वो मुमकिन था कि आएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हुकूमत किधर है? हुकूमत आज भी जब मरीम औरंगजेब साहब ने प्रेसर की तो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कोर्ट्स के लिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के लिए। क्या सिर्फ और सिर्फ जो कोई फल अच्छा देने वाले या फ़ायदा पहुंचाने देने वाले कोई फैसले होते हैं तो सिर्फ वो हुकूमत कबूल करेगी, बाकी जो अगर लगेगा उन्हें कि नहीं जी हमारे हक में नहीं है फैसले तो वो उस पर इस तरह की बात होगी? क्या यही वतीरा रहेगा या अब भी इस सब होने के बाद चूंकि मुल्क का नुकसान हो रहा है कोई ठंडे दिमाग से और दिल से बैठ के कोई बुर्दबाना अंदाज में हल निकाला जाएगा? आपने सारी बात कर ली या कुछ बाकी जी रह जी गया? बोलिए शेख रोहेल असगर साहब जी। अच्छा चलिए, अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। अब मान यह है कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसने एट वन स्टेज उसने सुप्रीम कोर्ट में जाना है, शायद मतलब सीनियरिटी तो बनती है, और उन्होंने जाना है। उन्होंने जो कल फैसला दिया इसका मतलब है उन्होंने जो कानून की किताबें पढ़ी हैं वो मेरे ख्याल में शायद इस मुल्क के कानून की नहीं थी, किसी और मुल्क के कानून की किताबें होंगी जिससे उन्होंने वो फैसला दिया था कल। अब आज के फैसले पे आ जाइए। आज जो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता वो ऑथेंटिसिटी उसकी है नहीं है, वो असल है नकल है, उसमें क्या है, लेकिन जो मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो मैंने एक वॉइस सुनी है कॉल। अब वो सुनने के बाद मैं अब उस पर क्या राय दे सकता हूँ? आप खुद सुन लीजिए और उसके बाद आप अपनी खुद ही राय दे दीजिए कि किस किस्म का फैसले हो रहे हैं। क्या मतलब फैसला देने से पहले मनोगन एक शख्स जो जिसका ताल्लुक उसी जमात के साथ है वो उस फैसले की मनोगन तशरीह कर रहा है और जो फैसला आ जाए वही फैसला वो बता रहा है। अब ये मेरी समझ से बाला तार है। मुझे भी बड़ा अर्सा दराज गुजर गया है, जिंदगी का एक हिस्सा गुजर गया इस सियासत में, इस मामलात को देखते हुए मैंने ऐसे हालात कभी देखे नहीं थे। अब आप हाई कोर्ट को आप रेफर करते हैं कि इसको वहां पे रख लें, इसको रेस्ट हाउस में रखें, इसका इस तरह करें, इस तरह नहीं, ये हो क्या रहा है? ये मतलब मेरी समझ से बात आता है। चूंकि मैं वकील नहीं हूँ यार, तो अब जो आपके पास अभी आपने तस्करा किया कि आपके पास कोई वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बाहर बैठे हैं, मैं वो गुजारिश करने जा रहा था, मुझे अल्फाज अदा कर लेने दीजिए। मैंने आपने अभी फरमाया था, शायद फरमाया था कि आपके पास एक मुअज़्ज़ज़ एडवोकेट साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार के या कहीं के भी हैं वो, तो मैं तो वकील नहीं हूँ। तो अगर मुझे खुदा ना खास्ता इन साहबान ने, क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनसे बासपूस करने वाला कोई नहीं है, वो जो चाहे वो करें, जो चाहे ना करें। अब कल को मुझे नोटिस कर दे तो बीबी मैं कहाँ से वकील करूंगा? आपके पास वकील बैठे हैं, आपको पता है कि आजकल फीसें भी आसमान पे हैं, इसलिए कि महंगाई बहुत हो गई है। अब मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से फीस अदा करूंगा उस नोटिस की जो मुझे नोटिस कर दिया जाएगा? लेकिन कम से कम हर किसी को बमशूर मेरे, अब मैं आपके उस तरफ आ रहा हूँ, बमशूर मेरे बाकी सबको अपने अपने गिरबान में जान के देखना पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पे गलती कर रहा है, कौन इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कौन इस मुल्क के अवाम के साथ
जो कुछ कर रहा है वो आने वाला वक्त देखेगा। आप देखेंगी, आप ही अपनी निगाह से देखेंगी। जवानी में मैं भी बड़ा तेज तरार था, बड़ा गुस्सा था, बड़ा कुछ मैंने नुकसान भी उठाए हैं इस गुस्से की वजह से। लेकिन जो मैं अब मासूफ के अंदर तकब्बर और देखता हूँ जिद और अना, वो मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी सियासतदान में किसी भी ऐसी जिद और अना और तकब्बर देखा हो। और देखती जाइए, आप भी देखेंगी, मैं भी देखता हूँ। अल्लाह मेरे करे। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने शेख रोहिल अजहर मैंने साहब। आपको सारे सवालों के जवाब दे दिए, अब आखिरी सवाल का जवाब ये रह मेरे गया है। सवाल का जवाब नहीं आया आपके पास से बीबी, आपने बिल्कुल एनालिसिस कर लिया सारे मामले पे, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया, वो दे दीजिए। और मुझे सवाल कर लीजिए, क्या करना चाह रही हैं? सवाल क्विकली ये है कि सवाल हुकूमत अब कोई मुज़ाकरात की तरफ बुटबारी के साथ बैठ मैं के जाएगी या फिर स्टिल इसी तरह की बातें होती रहेंगी? अब ये देखिए, मेरी बात सुनिए। मुज़ाकरात वहां पे होते हैं जिनकी कुछ सियासी सोच होती है या वो चाहते हैं कि इस मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। मुज़ाकरात उनके साथ होते हैं। इसके बावजूद हुकूमत ने इस बात पे इंदिया दिया, इस बात पे अपनी आमादगी का इजहार किया और फिर उसके बाद ऐसा माहौल पैदा किया जिससे मुज़ाकरात हों और मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकले। लेकिन जब आप तय करके आते हैं कि आपने ये मुज़ाकरात सिर्फ एक या कह लीजिए शोई करनी है या उसको आपने सिर्फ दिखावा करना है, लेकिन आपने फैसला वही करना है जो आपको पीछे से फैसला आएगा, तो फिर मुज़ाकरात कहाँ रहेंगे? वो आगे तो नहीं जा सकते ना। अब मैं यही बार माफी शेख रोहिल अजहर साहब, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि अगर तय करके वाली बात है तो वजीर दिफा ने ही सबसे पहले जब मुज़ाकरात इनिशिएट हुए तो उन्होंने ही स्टेटमेंट दिया था ये बात करके कि जी इलेक्शंस तो होने अपने टाइम पर ही, इन मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। वेल, मुझे ब्रेक पे जाना है, बहुत देर से कहा जा रहा है, एक ब्रेक पे जा रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और पेपर जाने से पहले जी हम बात करते थे, शेख रोहिल अजहर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं ज़रा जावेद अहमद चताई साहब की तरफ भी जाऊंगी और लालचंद मली साहब तो हैं ही हमारे साथ। जावेद अहमद चताई साहब ये भी बात कर रहे थे, वही देखें ना, हुकूमती तरफ से तो अब यही प्रेशर बिल्ड होगा और यही बात आएगी कि जी कल तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तो कहा था कि जी कानूनी है और अब ये गैर कानूनी कैसे हो गई, वही अगेन, और वो किस तरह से जोड़ रहे हैं। फिर वो एक ऑडियो भी इस वक्त आ गई है, अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि एक ऑडियो आ गई है जिसमें मुबैना ऑडियो है, इट्स नॉट अभी क्लियर, के जिसमें जी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा और इमरान खान साहब कल जो है वो बात कर रहे हैं और कुछ इसमें इसी केस के हवाले से और चीफ जस्टिस के हवाले से कोई इसमें गुफ्तगू हो रही है, तो ये उसका रेफरेंस दे रहे थे यकीनी तौर पे। तो ये जो सारे मामलात हैं, फिर इसको अगेन हुकूमत तो फिर कनेक्ट करेगी चीफ जस्टिस से और इस फैसले से आज के। देखिए जी, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने फैसला दिया है, उन्होंने ये कहा कि गिरफ्तारी कानूनी है, वारंट प्रॉपर था और वो गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा इस बात पे। अगर ये बात कहते कि तो उन्होंने फिर नोटिस क्यों दिया आईजी साहब को, फिर उन्होंने आगे दीगर लोगों को कंटेम्प्ट के नोटिस क्यों दिए? इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कोर्ट के अंदर हुआ है। आपको याद होगा जब वकला का केस था इस्लामाबाद के अंदर, जब वकला के चैम्बर्स गिराए गए थे, तो वकला जब आए मुलाकात करने चीफ जस्टिस साहब से तो गमला टूट गया एक। तो उस चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने उसको इस बात पे लिया और वकला के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनवाए, और जिन वकीलों पे दहशतगर्दी के मुकदमात बने वो आज तक उनके लाइसेंस बहाल नहीं हुए। तो ये इतनी बड़ी आके हमारी क्या कहते हैं ब्रांच आके तोड़ जाते हैं, समझे, बायोमेट्रिक ब्रांच तोड़ देते हैं, वहाँ से आके निकालते हैं, आदमी उठाते ले आते हैं। तो उन्होंने इस बात का इनकार नहीं किया कि कोर्ट प्रीमाइसेस से लिखे गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि गिरफ्तारी जायज़ वाली बात उस तरह, लेकिन वो भी फैसला हमारे हिसाब से गलत था, इसीलिए अपीलेट फोरम में लगाया जाए। अपीलेट फोरम क्यों है? इसीलिए तो है ना कि एक जज अगर कर रहा है तो वो सिंगल जज का फैसला था या 3 जजों का फैसला है सुप्रीम कोर्ट के। अब आप कल से बगले बजा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि अच्छा, क्या हुकूमत जा सकती है इन फैसलों के हवाले से कोई पिटिशंस लेके? किस बात के लिए कि जी नहीं ये जो गिरफ्तारी है वो ठीक है, या कोई इस तरह की बात, या फिर इमरान खान साहब के गिरफ्तार होने के बाद जो हालात बने उसमें कोई हुकूमत कोई अपना फिर पार्ट प्ले कर सकती है क्या? रिव्यू की गुंजाइश तो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, अगर किसी को एतराज होता है तो रिव्यू की गुंजाइश तो है, लेकिन ये बात तो तय हो गई और ये आज से नहीं है, रोज़े अव्वल से तय है कि कोर्ट की हुदूद से कोई शख्स किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, बल्कि यहाँ तक अगर कोई शख्स वकील के दफ्तर में बैठा है
अपनी रिलीफ के लिए बैठा है तो वकील के दफ्तर से भी आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो वकील का दफ्तर एक इतनी छोटी सी चीज़ और कोर्ट इतनी बड़ी चीज़ और फिर हाई कोर्ट, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इसमें कोई किसी किस्म की कोई चहितापन, कोई लाडलापन नहीं है और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का रिलीफ ले चुके हैं। लेकिन इसको बात में कोर्टों को स्कैंडलाइज करना अच्छी बात नहीं है, ये एक बुरा अमल है। और जो रिवायत ये डाल रहे हैं कोर्टों को स्कैंडलाइज करने की, अगर मैं समझता हूँ कि इस पर कि कोई पिटीशन आ गई इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे फैसलों से पहले तो इनको बड़ी भारी पड़ेंगी। और अगर ये बात करते हैं, कोर्टों की बात करते हैं, तो फिर कोर्ट में 14 मई का फैसला मौजूद है, 14 मई के इलेक्शन का फैसला मौजूद है। वो आपको बुरा लगता है जो आपके हक में आ जाए। कल शहबाज शरीफ साहब को बरी कर दिया नैब ने, वाह वाह बगले बजा रहे हैं कि हाँ जी अच्छा हो गया है। और जब कोई फैसला आता है दूसरी बात तो वो कहते हैं अच्छी बात नहीं। तो इस तरह से देखिए इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो रहा है, माशरा बर्बाद हो रहा है। हमारे आने वाले बच्चे क्या सीख रहे हैं? कल जो पॉलिटिक्स में हमारे बच्चे आएंगे वो क्या तालीम लेके आएंगे? यही बदखलकी, यही गालम गलोच की सियासत, यही लूटमार की सियासत। अब ये कहना कि आपके ऊपर FIR है आप जाए, अगर कोई किसी के ऊपर झूठी FIR काट दे, कोई बात कर ले, तो उसके लिए भी वो जाके बात करा, रिलीफ नहीं जाते, आप वहाँ से पकड़ लो। नैब के अंदर जब तक रेफरेंस फाइल ना हो जाए नैब गिरफ्तारी नहीं कर सकती। अच्छा, आज एक बात बड़ी अजीब सी लगी, मैं उस वक्त जब देख रही थी सारी ये प्रोसीडिंग हो रही थी कि जो नैब प्रोसिक्यूटर है, जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने तो कहा कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, मैं तो आज 1:30 बजे अपॉइंट हुआ हूँ। हाँ तो वो इसलिए कैसे वो अपने गले लेंगे कि छुट्टी के दिन वारंट जारी हुआ है 1 मई को। तो क्या ऐसा भी होता है? मतलब जी ऐसा होता है। असल में जब हम सरकारी वकला जब किसी मामले में फंस जाते हैं, उनके पास जवाब नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, फौरी तौर पर एक दूसरा वकील अपॉइंट कर देते हैं। दूसरा वकील अपॉइंट करने के बाद वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो अभी आया हूँ नया। अच्छा, ठीक हो गया। लालचंद मलिक साहब की तरफ जाती हूँ वापस। लालचंद मलिक साहब, अब बताइए कि आगे आप लोगों का वे फॉरवर्ड क्या है, लाएमल क्या होगा? क्योंकि खान साहब तो आ गए हैं, लेकिन खान साहब ने ये कहा है कि हम जो है वो मुल्क में अमन चाहते हैं, हम किसी किस्म का तशद्दुद नहीं चाहते, और ख़ास तौर पे जो एक बात उन्होंने की है कि मुल्क में इंतशार नहीं, सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। सो अब इस पॉइंट पे इलेक्शन की बात और मुज़ाकरात, चूँकि हुकूमती हलकों से तो यही बात आ रही है, यही जो है वो हुकूमती हलकों से तो यही लालचंद मलिक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, मैंने कहा हुकूमती हलकों से तो यही आवाज़ आ रही है। अभी जैसे कि शेख रोहेल असगर साहब भी जो बात कर रहे थे और सारी के नहीं जी, मुज़ाकरात तो फ्लॉप इसीलिए हुए कि आप लोग एक ही पॉइंट पे अटके हुए थे। तो जो खान साहब ने बात की है कि मुल्क में इंतशार नहीं, सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं, ये इलेक्शन कैसे करेंगे और कैसे लेंगे और कैसे मनाएंगे हुकूमती जमातों को, सियासी जमातों को कि जी आपको इलेक्शन में जो है वो करवा दिया जाए और जो है वो कंटेस्ट भी करने दिया जाए? क्योंकि आपके इन 2 दिनों में जो जितने ये तशद्दुद और ये जितने कार्रवाइयों और ये इंतशार हुआ है, उसके बाद तो हवाई किसी और तरफ की बनाई गई। आज आपने सुना होगा यकीनन कि वज़ीर आला सिंध ने सिंध असेंबली में खड़े होकर बाकायदा आर्टिकल 6 लगाने की बात की है आपके चेयरमैन के ऊपर, और एक टेररिस्ट के उससे जो है जोड़ने की बातें करनी शुरू कर दी इन 2 दिनों में, और इसी तरह की कोई फ़ज़ा बनाने की कोशिश की गई है। जी देखिए, मैं शुरू यहीं से करता हूँ। देखें 1971 में जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के जो मौजूद है बानी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनका एक बड़ा किरदार था कि उस वक्त जो मुजीब ने एक अक्सरियत हासिल की थी, मुंतकिल नहीं किया गया था, और उस वक्त भी मुजीब रहमान को गद्दार करार दे दिया गया था। और आज भी पीपल्स पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में शामिल है वही हरकतें कर रही है जो 1971 में उन्होंने की थी। उस वक्त भी वो खुद के लिए इक़्तिदार चाहते थे और आज भी अपने लिए वो इक़्तिदार चाहते हैं। जहां तक अब मज़ाकरात की बात की, तो देखिए हम शुरू से 1 साल से मुसलसल ये कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन चाहिए। उसके लिए हम हर इदारे, हर जगह पाकिस्तान जहाँ जहाँ हमें आइन और कानून इजाजत देता है वहाँ हमने उसका दरवाजा खटखटाया है। अच्छा लालचंद मलिक साहब, आपको यही 2 मिनट के लिए मैं रोकूंगी आपकी इजाजत से। फैसल चौधरी साहब ने, जो कि वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। थोड़ी सी अहम चीजें जो कि टेक्निकल अब आगे की, वो मैं जरा उनसे पूछ लूँ। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी फैसल चौधरी साहब, आई नो कि आप पे बहुत प्रेशर है इस वक्त और आप बिजी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूंगी खास तौर पे कि जो अब खान साहब के हवाले से तो हमने आज देख लिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला और जो सारी प्रोसीडिंग्स मजीद आप लोग अब आगे लेके चलेंगे, लेकिन जो आपकी फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है वो भी इस वक्त अंदर है, खासतौर पर असद उमर हो गए, फवाद चौधरी हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए। सो अब उनके केसेस के हवाले से क्या अब तक अपडेट है और आगे उसके लिए आप क्या फर्दर प्रोसीडिंग कर रहे हैं? देखिए, उनको जो कल हिरासत में लिया गया है, किस जुर्म में लिया गया वो तो हमें नहीं दिया गया। उसकी पिटीशन ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हो चुकी है, तो वो अब सुबह उस पे जो है अथॉरिटीज विल कम एंड रिस्पॉन्ड टू अस कि क्या उन्होंने किया है। अगर वो एमपीओ के ऑर्डर्स हैं तो वो भी उसको भी जो है सुबह चैलेंज किया जाएगा उसी वक्त, और वी विल ट्राई कि कल जो है खान साहब के केसेस के साथ वो केसेस जो है वो भी लगे और उन पर फैसला हो जाए। अच्छा, दूसरा ये कि फैसल चौधरी साहब ये भी बताइएगा कि ऑर्डर्स के हवाले से लगे हुए हैं और आप लोग उस पर कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन अब हुकूमत की तरफ से भी एक प्रेशर बिल्डअप तो हो रहा है यकीनन तौर पे, और आई डोंट नो एडवोकेट जनरल अब क्या इन सारी चीज़ों में आगे आके कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है अटॉर्नी जनरल सॉरी आके बात करेंगे। लेकिन अब जो फर्दर हम देख रहे हैं हुकूमत एक प्रेशर भी बिल्ड कर रही है। आज भी उन्होंने ये बातें की हैं कि जी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, और वो सारी चीज़ें आप सुन रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलरली बनाई जा रही है फिजा। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या कोई प्रेशर आ सकता है मजीद कि जी वो इन फैसलों के हवाले से और चीज़ें, या फिर आप समझते हैं कि आइन और कानून की पासदारी होगी और उसी के हिसाब से फैसले होंगे? देखिए, आज जो ये तो ज़ाहिर है सियासी मामला पे तो मैं बात नहीं करता हूँ, बिकॉज आई डू नॉट रिप्रेजेंट पीटीआई पोलिटिकली, लीगल काउंसिल और लीगल साइड पे। जो अब सुप्रीम कोर्ट का जो एक जज का फैसला था क्रिमिनल में, उसमें उस जो कानून के मुताबिक क्रिमिनल लीव टू अपील आज आई है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो बेंच बनाई है उसमें अतर मिनल्ला साहब है। अतर मिनल्ला साहब का जजमेंट जो है उसको लेके ये हुकूमत सियासत करती रही है जब से 4 अप्रैल का फैसला आया है। और मुझे और दूसरी बात मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट नहीं है इमरान खान साहब के लिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट 2-4 मौकों पे ये हुआ। अली मूसा गिलानी जो कि पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं, मैं उनका वकील था, उनको मैं सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहा था और वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे अरेस्ट हुए थे। नासिर मुल्क साहब का बेंच था, उन्होंने उनको बुला के जो है वो उनकी प्री अरेस्ट बेल जो है वो बाद में कंफर्म हुई थी। उसके बाद एक हारिस स्टील मिल्स का केस था, सैफुर रहमान न्याजी का केस है। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दफा ऐसा किया है, और जब आप इस तरीके से अरेस्ट करेंगे, रैंसैक होगी, हाई कोर्ट में होगी का मामला होगा। देखिए ना, हाई कोर्ट के जो जज साहब थे उनके पास मौका था ना, अगर वो उस दिन सिचुएशन रिवर्स करते तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा प्रॉब्लम ना होता। एनीवेज, अब हो गया है, वो आप सब दुआ करनी चाहिए और एफर्ट करनी चाहिए कि इसको नॉर्मलाइज करें, और हुकूमत अगर प्रेशर बिल्ड करे तो उनको अकल का काम करना चाहिए एंड ट्राई टू cool down things instead of fueling it. राइट, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, शोएब शाहीन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सो वेरी मच शोएब शाहीन साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। आज आपने प्रेसर भी की, निकलते ही जब फैसला आया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर बड़ी धुआंधार ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है उसको हुकूमत जोड़ रही है अगेन के जी कोई ताल्लुक है कुछ है, और उस तरह की बातें आ रही हैं। फिर वो भी एक ऑडियो भी आपके सामने आ गई मुजर जमशेद चीमा साहिबा की और खान साहब की एक मुबैना तौर पे। आप इसको कैसे देख रहे हैं, और कल अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना है, इस सारी सूरत हाल में क्या तैयारी है फर्दर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सारा माफिया की तरह रोल अदा कर रहे हैं पीटीएम की जमातें, इनकी कोई हैसियत नहीं है। बेसिकली इन्होंने ये तशद्दुद पे उकसाया है। जब पिछले साल 10 अप्रैल को खान साहब बाहर निकले डायरी लेके, लाखों की तादाद में मजमे पूरी पाकिस्तान में इकट्ठे हुए, एक गमला नहीं टूटा किसी जगह। जब 25 मई को इन्होंने तशद्दुद कार्रवाइयां शुरू की, लोगों को जलाओ गिराओ मारना तशद्दुद करना ये शुरू किया, वो सिलसिला चलते 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 यहाँ तक आ पहुंचा। लाहौर में एक पुरअमन रैली के लोगों को उठाया, जिले शहीद बेचारा बच्चा, वो स्पेशल बच्चा था, उसको शहीद कर दिया गया। तो इन्होंने फिर पिछले 2 महीने से आप देखें सुप्रीम कोर्ट फैसला करती थी, ये उनका मजाक उड़ाते थे, स्कैंडलाइज करते थे, तज़हीक करते थे, और जिस बदमाशी के अंदाज में ये गुफ्तगू करते थे
वो सारा कुछ आपके सामने है। तो फिर जब उस दिन परसों 9 तारीख को जिस तरह रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल कायम करते हुए इमरान खान को गिरफ्तार कर दिया गया, या पहले किडनैप किया और बाद में गिरफ्तारी डाल दी गई, तो फिर लोगों का रियासती इदारों से, इंसाफ के सिस्टम से, रूल ऑफ लॉ से, आइन से एतमाद उठ जाया करता है। फिर मॉब जस्टिस सिस्टम का इफ्तिताह हो जाता है, उसकी इब्तदा शुरू हो जाती है, जो कि बहुत बुरी रिवायत है। और ये लोग बेसिकली इलेक्शन से भागने के लिए हर वो रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं कि जो गैर कानूनी है, गैर आईनी है और जिससे इंतशार। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेफ शाहीन साहब आपका। मैं लालचंद मलिक साहब आपकी तरफ आऊंगी, टाइम खत्म हो गया मेरे पास, बिल्कुल वाइंड अप मैं चाहूंगी कर दें जो आप बात अपनी कर रहे थे। जी देखिए रिता, ये नून लीग का और इत्तेहादी हुकूमत का वतीरा है कि ये अपनी प्रेशर टैक्टिक्स यूज करते हैं और ये अदलिया को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा कि ये वही अदलिया है जिसकी वजह से इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत बनी हुई है। ये वही अदलिया है आजकल पाकिस्तान में जिसकी वजह से एक 50 रुपए में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लालचंद मलिक साहब, आपका भी आवाज होगी। मैं चाहूंगी बस लास्ट कमेंट जावेद अहमद चताई साहब दे दीजिए, वाइंड अप करूंगी मैं। लास्ट कमेंट इसी सब। देखिए जी, अदलिया को मेरी दरख्वास्त है कि अदलिया को स्कैंडलाइज ना किया जाए, अदलिया के तमाम फैसलों को आज़ादा ना करने दिया जाए, और जो फैसले आते हैं उनको आपके पास इख्तियार है, अगर फैसले से मुत्तफिक नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो रिव्यू में जाएं, और उससे लोअर कोर्ट का फैसला है तो उसकी अपील लगाएं, लेकिन खुदारा अदलिया को स्कैंडलाइज न करें, आइन और कानून को मलाइन ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद अहमद चताई साहब आपका। शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ थे, लालचंद मलिक साहब, शेफ शाहीन साहब और फैसल चौधरी साहब। आज लार्ज पैनल था हमारे पास भी जी, और सब ने रूल ऑफ लॉ की बात की, आइन और कानून की बात की। इसी के साथ अपनी मेजबान सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।